अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इंतज़ामिया और आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बेसब्री के साथ एक नए इंतज़ामिया के एपिसोड का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में बात होती है आपकी, बात होती है एक आम आदमी की, बात होती है गरीब आवाम की, और जो जहाँ पर गलत होता है हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। इंतज़ामिया को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इंतज़ामिया के भी कुछ लोग होते हैं जिनको इन्वॉल्व करके आपके सामने ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है, जिसमें तमाम तर मसाइल जो होते हैं वो आपके होते हैं, लेकिन बताया जाता है कि कहाँ पर आप गलत हैं, कहाँ पर इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो गलत हैं। तो यहाँ पर आज हम आए और हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की जानिब से गफलत बरती जा रही थी, जो कि आज हम यहाँ पर आए क्योंकि ओवरचार्ज यहाँ पर किया जा रहा था। ये एक हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, और बहुत ज़्यादा शिकायत जो थी वो हमें मौसूल हो रही थी, क्योंकि पहले भी बहुत मरतबा इस पर प्रोग्राम किया जा चुका है। लेकिन आज प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है, एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर एक आम आदमी भी आता है, एक गरीब आदमी भी आता है, जिसे गरीब आदमी की अगर बात की जाए तो उससे ओवरचार्ज किया जाता है। उसके रेट जो है पार्किंग के वो कुछ और हैं, और अगर एक अमीर आदमी आ जाता है तो उसके जो रेट हैं वो कुछ और हैं। दिन के रेट जो है वो कुछ और हैं, और जो रात को लोग पार्क यहाँ पर करते हैं उनसे रेट जो हैं वो कुछ और वसूल किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात है, क्या इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, ये सब कुछ आज आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। तो चलिए हमारे साथ। ये जो रेट्स का ये बोर्ड है, ये यहाँ पर अवेज़ा किया गया है, जबकि पार्किंग जो है वो अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो वो उस साइड पे है, यानी कि टोटली चेंज है उस साइड पे है। और फिर भी यहाँ पर ये मेंशन है, जबकि इसको वहाँ पर होना चाहिए ताकि जो आने वाले लोग हैं जिन्होंने पार्क करना है उनको पता हो कि हमारा जो हमने पे करना है वो रेट क्या है। यहाँ पर ये बोर्ड जो है ये अवेज़ा है, और यहाँ पर लोग आके देखते नहीं हैं, अपने वहीं से अपने बाइक अपनी कार्स वहीं पर पार्क करके यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो अंदर लोग मौजूद हैं जिनके हाथ में ये थमा दिया गया है, भाई ये जो स्लिप्स हैं ये थमा दी गई हैं, पर्चियाँ थमा दी गई हैं, ये फिर मन माने रेट जो हैं वो वसूल करते हैं, और एक आम आदमी जो है वो मजबूरी की वजह से बोल भी नहीं पाता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आतिफ याकूब। कितनी देर आपने बाइक अंदर पार्क किया? ये आधे घंटे। और ये पर्ची का क्या रेट है यहाँ पे? 30 रुपये। आप क्या समझ रहे हैं, सबके साथ एक ही रेट है या किसी के साथ मुख्तलिफ? तो ये कह रहे थे 40 रुपये। जी जी, फिर मैंने कहा मैं तो रेगुलर आता हूँ इसलिए 30 रुपये उन्होंने लिए। जब आप 30 रुपये कहते हैं तो आप मतलब कि 40 रुपये जिन लोगों से मांगे जाते हैं वो दे देते हैं आसानी से? दे देते हैं, हाँ, मजबूर लोग मजबूर होते हैं, देते क्यों नहीं है? और मजबूर क्यों होते हैं? मजबूर जगह नहीं है खड़े करने की। और क्या हम अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकते? जी, हम अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकते? क्यों नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन वक्ती लोग बीमार हैं, मरीज हैं, वो उसमें लगे रहते हैं, बोल क्यों नहीं सकते हैं? तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि यहाँ अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ज्यादती भी होती है? जाती होती है ना, 30 रुपये भी ज़्यादा है। क्या गवर्नमेंट की जगह है? अगर बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे रेट जो है वो स्पेसिफिक रेट जो है वो 20 और 30 है, हम इतना ही देंगे, तो तब बात मान ली जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उनसे 40 रुपये तक भी लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर एक और हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पर्ची का क्या रेट है अंदर? पर्ची जी कल दिन को मैंने 30 रुपए दी थी, फिर जब रात को आया हूँ ना तो रात को 40 रुपए ली थी। रात को तो आप रात को बात नहीं की आपने कि 40 रुपये क्यों ले रहे हैं? जी नाइट को 40 रुपए लेते हैं। आपने एक दफ़ा सवाल भी नहीं पूछा कि क्यों? लेकिन उसने कहा जी नाइट के 40 रुपए, दिन को 30 है, फिर क्या कर सकते हैं, मजबूर जो आपको पर्ची मिली है वो आप उसके ऊपर क्या रेट होता है? देते। उसके ऊपर रेट क्या होता है? यार उसके ऊपर तो देखा नहीं था क्योंकि टेंशन में थे, वो बच्ची बीमार थी, बस हम तो उसको देखा नहीं था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। टेंशन में थे, देख नहीं सके कि उसके ऊपर रेट क्या था। अगर उसके ऊपर के रेट की बात की जाए कि वहाँ पर रेट जो है वो क्या मेंशन है, तो वो रेट ही कुछ और होता है। दिन का रेट कुछ और है, रात का जो रेट है वो कुछ और है, जो गरीब है उसका रेट कुछ और है, और जो अमीर है उसका रेट कुछ और ही है। एक और यहाँ पर हमारे साथ साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। ये बता रहे हैं कि इन्होंने 15 रुपये जो पर्ची का रेट था 15 रुपये देकर यहाँ पर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप 15 रुपये पर्ची का रेट देकर आ रहे हैं। यहाँ और लोग मौजूद हैं, किसी से 30 रुपये, किसी से 40 रुपये, तो आपसे 15 रुपये क्यों लिए? पता नहीं, मैं तो अभी बस मोटरसाइकिल खड़ा किया है, साथ ही मैंने निकाला ही है। तो हमारा एक पेशेंट था, लेके उन्होंने कहा सीरियस पेशेंट है तो इसके यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप ओलिफेम ले लीजिए। तो मैंने जैसे बाइक निकाला तो मुझे उसने 15 रुपये चार्ज किए हैं। यहाँ पर्ची का क्या रेट है? कौन सा आपसे कितने पैसे लिए? आ रहा हूँ कल 9 बजे का, ठीक है ना। मैं 3 दफ़ा आया हूँ रात को भी, ठीक है ना। 40 रुपये दिए इनको रात को, और रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था। ये कह रहे थे ये रात के टाइम डबल हो जाता है, अभी इन्होंने 10 रुपये लिए। तो आप लोग 40 रुपीज़ क्यों देते हैं? उन्होंने ज़बरदस्ती लिया ना, कहते हैं आप।
उसके बाद मोटरसाइकिल ही निकाल सकते। अवाम बोल नहीं सकती, अवाम का हक नहीं है, अवाम अपने हक के लिए कोई बात भी नहीं कर सकती? अवाम बोलती है, लेकिन वो कहते हैं जहाँ मर्जी आप जाके बताएं रेट है। जहाँ मर्जी जाकर बताएं, तो आज हम जहाँ मर्जी जाकर बताएंगे कि यहाँ पर ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। सारी इस पर हम बात करेंगे, डिटेल में उनसे भी पूछेंगे कि अब अचानक से मीडिया को देखने के बाद जो रेट है वो बहुत कम कर दिया गया है, यानी 20 रुपीज़ से भी कम कर दिया गया है, और जो रेट है अब अगर उसकी बात की जाए तो वो सिर्फ 10 रुपये है। ऐसा क्यों हुआ ये भी हम पूछेंगे, तो चलिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो रेट, जो मखसूस रेट है जो लगाते हैं, जो लोगों से लेते हैं, दूसरे लोगों से, यहाँ आने वाले जो मजबूर लोग होते हैं उनसे किस तरीके से ये लोग लेते हैं, वो इनसे बात करेंगे कि अचानक से क्या हुआ कि रेट जो है वो बहुत कम कर दिया है, अचानक से रेट जो है वो 10 रुपये क्यों हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप ठीक कैसे हैं मुझे ये बताया? पूरा दिन गरीब आवाम को लूटने के बाद आप लोग कैसे रात को सुकून की नींद सो जाते हैं? किसने लूटा? 10 रुपये ले। ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे पूरा दिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है वो ऐसे सरकारी अस्पतालों में आते हैं और एक से बढ़कर एक इंसान जो है यहाँ पर लूटने के लिए बैठा हुआ है। इस चीज़ से आप बिल्कुल डिनाई मत कीजिएगा, क्योंकि फुटेज हमारे पास मौजूद है जिसमें आप 30 से 40 रुपए भी लोगों से ले रहे हैं। कुछ सबूत है? 10 रुपये ले रहे हैं वो सामने। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि सबूत है, फुटेज मौजूद है। टेंशन हुए ऊपर पर्ची पर 10 रुपये। अच्छा, इन्होंने 30 रुपये बताया मुझे। बताएं क्यों 30 रुपए बताएं? किसने लिए हैं 12 रुपये? ये नहीं है, आपने 30 रुपये बताया, मैंने कहा 30 रुपये क्यों? कल मैंने सुबह बाइक खड़ा किया और शाम को मैं निकालने आई हूँ, उन्होंने 50 रुपया मांगा है मेरे से। क्यों मांगे 50? किसने मांगा? उससे पूछो तो सही। ये सामने खड़े हैं आप फिर भी डिनाई कर रहे हैं इस चीज से। मैं ही खड़ा हूँ, 10 रुपये ले रहे हैं। किसने? बताइएगा। हो गया, मैंने सुबह भी इनको कहा कि मैं शिकायत साल वालों को बताऊंगा आपका, आप ज्यादती कर रहे हैं, 30 रुपये पर्ची नहीं बनती, गरीब बंदा है इधर, ताकि एक आम आदमी जो है वो भी आसानी से यहाँ पे गुजर सके। अच्छा, अचानक से इन लोगों ने रेट कम कर दिया है, मतलब शिकायत कहीं आप कहीं पे कंप्लेन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं शिकायत, साल वालों को बता सकते हैं हम। मैंने इनको सुबह भी कहा मैं आपको बताऊंगा शिकायत साल वालों को, आप ज्यादती कर रहे हैं गरीबों से, 30 रुपये पर्ची नहीं बनती। अभी मैं इधर निकालने आई हूँ, मेरी उधर से नज़र पड़ी है तो मैं फटोफट आई हूँ जी, 30 रुपये पर्ची क्यों ले रहे हैं, मैं भी जाके इनसे बात करूँ। तो आप क्या समझते हैं जो पर्ची है इसके ऊपर रेट क्या है? इसके ऊपर इन्होंने रेट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये नंबर लिख के दे देते हैं। मनमाने रेट लगा लेते हैं, जो दिल करता है, कभी 50 किसी से मांगते हैं, किसी से 30, जिधर दाल लगे उधर ही देते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं कहती हूँ कि उनको बरतरफ करना चाहिए, ओहदों से हटाना चाहिए, क्योंकि जिसका जो भी ओहदा है वो उससे नाजायज़ फ़ायदा ही उठाता है। आज हम यहाँ पर रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं इनसे हमने बात की है और इनका यही कहना है कि मनमाने रेट ये यहाँ पर लगा रहे हैं। इनकी शिकायत भी करेंगे, बजाते खुद मैं जाऊँगी इनकी शिकायत करने के लिए, क्योंकि बहुत मरतबा मेरा भी यहाँ पर आना हुआ है और इनका जो रवैया है आम आवाम के साथ जो होता है वो ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक। अलग कितने रुपए देकर आप आए हैं? ये वैसे तो 30 रुपये लेते हैं, लेकिन जो बेसिकली पर्ची पे लिखा हुआ 10 रुपये लिखा हुआ है। आपसे कितने लिए? 30 रुपये, लेकिन ये बाद में लेते हैं, जिस टाइम बाइक आउट होता है उस टाइम लेते हैं, पहले नहीं लेते, पहले सिर्फ पर्ची देते हैं ये। अच्छा, आपने कहा कि मैं 2 हफ्ते हो गए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आप जब ही यहाँ पर आते हैं बाइक आउट होता है तो आप 30 रुपये देकर ही आ रहे हैं? नहीं, मैं तो 1-2 दफ़ा दिए हैं, लेकिन मैंने फिर पर्ची पे फोकस किया है, उसके ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं। जो रक्षा और टैक्सी है उसके लिखे हुए हैं 20 रुपये, लेकिन ये जो टैक्सी और रक्षे के पैसे लिखे हुए हैं ये वो बताते हैं, और जो मोटरसाइकिल के पैसे लिखे हुए हैं उसके ऊपर इन्होंने साइन किए होते हैं, वो आम बंदे को नज़र नहीं आते। तो ये वो टैक्सी और रक्षे के पैसे बता के ये बाइक के पैसे ले रहे हैं। बाइक के पैसे ले रहे हैं? क्या आप दिखा सकते हैं पर्ची पे मेंशन कितने? क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है कि जो ये पर्ची है इस पर एक्चुअल में पैसे हैं कितने, जो बाइक की पार्किंग के पैसे हैं वो कितने हैं? बाइक की पार्किंग के पैसे 10 रुपये लिखे हुए हैं, मोटरसाइकिल पार्किंग ये 10 रुपये हैं, लेकिन ये उसके ऊपर साइन कर देते हैं, हर बंदे को नज़र नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 रुपये मेंशन है, लेकिन ये इस तरीके से कुछ इसका यहाँ पे अपने जो सिग्नेचर वगैरह हैं वो कर देते हैं कि उसके बाद नज़र नहीं आता कि 10 रुपये जो हैं वो गए कहाँ पे हैं। बहुत शुक्रिया। ये है भाई हमारी समझदार आवाम, जिनको एक मरतबा समझ आ जाती है कि हम ज़िम्मेदार शहरी हैं और हमने अपना जो फ़र्ज़ है वो किस तरीके से अदा करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है जी। पर्ची की पेमेंट कर दी आपने? जी कर दी है। कितनी की है? 60 रुपया। क्यों 60 रुपये की है? ये 60 रुपये कहते हैं जी, 60 रुपया हमारा ठेका है, 1.5 करोड़ का हमारा ठेका, तो हम किस तरह पूरा करें? नहीं,
अगर आप आए हमारे साथ, अगर 1.5 करोड़ का इनका ठेका है तो इसमें एक आम आदमी का कसूर कहाँ पे है कि किसी से 60 लिए जा रहे हैं, किसी से 50 लिए जा रहे हैं, किसी से 100 लिए जा रहे हैं। आए सर, आप हमारे साथ आए, इनसे पूछते हैं किसने लिए आपसे 60 रुपये? इनकी रात को मैंने मोटरसाइकिल लेके गया, 60 रुपये लिया इन्होंने, कहते हैं 60 रुपये। किसने लिया? इन्होंने लिया, उन्होंने? ये जी चेंज होते रहते हैं जी, चेंज होते रहते हैं। अभी इन दोनों में से वो कोई बंदा नहीं है? नहीं इनमें से कोई नहीं है। नहीं, आपको ये कहीं ना कहीं नहीं लगता कि सब मिले होते हैं? रात वाले बैठे हुए थे, रात वाले जो होते हैं वो कहते हैं 60 रुपये पर्ची का। 60 रुपये क्यों लिए उन्होंने? मैंने पता नहीं, हमारी तो दिन की ड्यूटी है, पर्ची पे लिखे हुए हैं जो वही। नहीं, दिन की ड्यूटी आपकी है तो आपके ही कुछ जानने वाले हैं, आपके ही लोग हैं जो यहाँ पर 60 रुपये भी ले रहे हैं। अब पता नहीं मैडम ये क्या मसला है, लेकिन हमारी दिन की ड्यूटी होती है, दिन को हम जो लिखा हुआ है वही लेते हैं। सिर्फ एक बात कहूँगी, खुदा का खौफ करो, जान भी देनी है इसी दुनिया में, ये सब कुछ यहाँ पे रह जाना है, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करो और अपने हालों पे रहम खाओ। सर ये बताइएगा, आप पहली मरतबा यहाँ पर आए हैं? नहीं, मैं भी सेकंड टाइम आया हूँ। सेकंड टाइम इस हॉस्पिटल में? कोई रिलेटिव है यहाँ पे आपका? जी जी, मेरे रिलेटिव हैं। जी, इनके रिलेटिव्स हैं। अच्छा ये बताइए कि पर्ची के कितने पैसे आपने पहले सबमिट करवाए हैं और आप कितने करवाए हैं? पहले मैंने इनको 20 दिए हैं और अभी जो है 10 रुपीज़ कर दिए हैं। नहीं, क्यों किए हैं? आपको पता है क्यों किए हैं? जी, ये आप लोग आए हैं अभी तो इस वजह से। हम लोग यहाँ पर आए हैं और इस वजह से 20 रुपए से 10 कर दिए, 100 से 10 कर दिए, 50 से 10 कर दिए, 40 से 10 कर दिए। क्या एक जो आम शहरी है उसको खुद अपने हुकूक का नहीं पता? जो हम यहाँ पर आए हैं, हम रोज़ यहाँ पर नहीं होंगे, रोज़ाना क्या एक आम आदमी जो है वो 40 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये देकर ही यहाँ पर आएगा? नहीं, यहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी है कि ये जिस तरह वापस जा रहे हैं तो इनका कोई नहीं है, 40 ले रहे हैं, 50 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं, 20, मतलब जिधर भी है इनका कोई मतलब एक रेट इनका नहीं था। अभी इन्होंने हमें 10 की पर्ची दी है। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक आज से पहले कभी यहाँ पे आए हैं? जी। कितने पैसे ये लेते हैं, चार्ज करते हैं आप? 40 रुपये। नहीं तो 40 रुपये दिए क्यों है? जब वो जो पर्ची आपको मिलती है उसके ऊपर मेंशन नहीं है स्लिप के ऊपर, तो आप लोग क्यों देते हैं? बस क्या करें, मजबूरी है, देनी पड़ती है। यूथ को तो बहुत स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, जब हमारी यूथ ही ऐसे लोगों के सामने कमज़ोर पड़ जाएगी, अपना हक जो है वो नहीं मांग सकते, तो मुझे बताएं और लोगों का क्या होगा? वो तो ठीक है, पर अब क्या करें, मजबूरी है, देनी पड़ती है। क्या मजबूरी है? घर जाना होता है, मजबूरी है बंदे के पीछे। आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते? हाँ। अभी जाएं वहाँ पर और देखें आज वो आपसे क्या चार्ज करेंगे। क्या मीडिया ही हमेशा सामने होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो अपने हरकतों से बाज रहेंगे? क्या मीडिया का होना ज़रूरी है? क्या मैं कहती हूँ हर हॉस्पिटल में कैमरास जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये जो हमारी आवाम है, इस तरह के जो लोग हैं बिल्कुल भी नहीं डरते। एक दिन आया 30 रुपए लिए, एक दिन कभी 20 लेते हैं, बेस करना पड़ता है। आप इनसे क्यों नहीं आप इनसे बात क्यों नहीं करते कि कभी क्या रेट है, कभी क्या रेट है? ये करो वो करो, तो इसीलिए तो फिर इनके पास पुलिस वाले भी हैं। मैं भी देखना चाहूँगी ये पुलिस वाले कहाँ पे, कि मैं खुद भी उनसे बात करूँ और उनसे पूछूँ कि ये इन्होंने क्या तमाशा लगाया हुआ है। एक मरतबा इनका रेट जो है वो कुछ और होता है, दूसरी मरतबा इनका क्यों कुछ और होता है। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर एक चार्ट लगा होना चाहिए, एक चार्ट पेपर होना चाहिए जिस पर मेंशन हो कि इस तरीके से जो रेट है वो क्या है। चले, बहुत मुबारक हो आपको, आज आप 10 रुपये की ले रहे हैं। उसको अभी वो ले रहे हैं, आज 10 ले रहे हैं, पता नहीं वो कभी कभी वो 20 ले रहे हैं, कभी बोलते तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वो ज़ाया हो गया और ये हमें 50 देना, ये देना। चले, परेशान ना हो, अब इनका रेट जो है वो 10 रुपये ही रहेगा, क्योंकि इनके खिलाफ पूरी अब इंक्वायरी बैठेगी और हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। आप नाजायज़ ना काटा करें पैसे, जो हक बनते हैं आपका वो वसूल किया करें। मुख्तलिफ तरह की आवाम है, कोई गरीब है, किसी के पास पैसे कम होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। 30-40 रुपये तो ज़्यादती है। अपना मुल्क है, किसी और का तो नहीं है, अपने आवाम है। सुभान अल्लाह, अपनी आवाम है, लेकिन ये रोज़ नहीं आती, तो अगर एक दफ़ा आई है तो लूट लो, जितना लूट सकते हो लूट लो। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि हमारे आने के बाद ये जो पर्ची का कलर है ये भी चेंज हो चुका है। पहले कुछ ये पर्ची थी, ये इस कलर की थी, ये वाला अगर बात की जाए इस कलर की थी, यानी कि पिंक कलर की थी, और जैसे ही हम यहाँ पर आते गए हैं तो चेंज ही हो गया, यानी सब कुछ चेंज हो गया है। 10 रुपये रेट जो है वो हो गया और आवाम जो है वो बहुत खुश नज़र आ रही है। लेकिन हम 24 घंटे यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि और भी बहुत से मसाइल हैं पाकिस्तान के जिनको हमने उजागर करना है, जो कि आपके सामने लाने हैं, जिस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना है और सारे हकायक जो हैं वो आपके सामने रखने हैं। तो ये जो भी एक बहुत बड़ी हकीकत थी, हकायक थे, ये हमने आपके सामने रखे हैं आज के। अभी भी इनसे बात करेंगे और देखेंगे कि अब ये इस तरीके का रवैया क्यों इख्तियार किया हुआ है। तो चलिए हमारे साथ। हमें बताया गया
कि अगर रेट जो है हम ज़्यादा नहीं देते तो हमें फिर ब्लैकमेल किया जाता है, हमें धमकाया जाता है कि हम पुलिस वालों को भी बुला सकते हैं। हमने सोचा कि हम जो पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करें, उनसे पूछें कि वो क्यों इस मतलब कि जो नाजायज़ काम हो रहा है, एक आम आदमी जो है उसके साथ जो ये नाजायज़ तरीके से उनसे पैसे हथियार हैं, उनसे बात की जाए। तो यहाँ पर अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो पुलिस यहाँ से भाग चुकी है, यहाँ पर तैला लगाकर यहाँ से भाग चुके हैं। नहीं तो डिटेल में उनसे बात होती, जब दोनों तरह से बात होती फिर पता चल जाता कि कौन गलत है और कौन बिल्कुल सही है। लेकिन अब एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि पुलिस यहाँ पर नहीं है और दरवाजे पर ताला लग चुका है। और भी बहुत से हकायक हैं जो कि आपके सामने रखेंगे, तो चलिए हमारे साथ। एमएस की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया है कि ये जो पर्ची का सिस्टम है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये जो एक आम आदमी की ज़िंदगी जो जीरन बनाई गई है वो किसी हद तक मामला जो है वो सुलझाया जा सके। इस पर जो ऑर्डर दिए गए थे वो शफीक नियाज़ी साहब को दिए गए थे, तो उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस पर अभी तक आपने क्या एक्शन लिया है। तो चलिए हमारे साथ उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का। आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं आपसे। जी बिल्कुल, मैं उस पर जो आप कहेंगे एग्री हूँ। और देखें, लोग अगर मुश्किलात में हैं, मेरे एमएस साहब ने आज आपके सामने क्लियर कट कह दिया कि अगर किसी किस्म की इस मामले में किसी किस्म का भी ना डिले किया जाएगा ना सुस्ती बरती जाएगी। जो बंदा भी ओवर चार्जिंग में इन्वॉल्व हुआ उसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हुआ। इस इदारे की बदनामी का बहस जो भी बना उसके लिए एमएस साहब ने आपके सामने कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लें। मैंने अपनी सिक्योरिटी को हाईलाइट कर दिया है और वहाँ पर गेट पे उनको तैनात कर दिया है। अभी हम एक बंदा उनसे कैश बुक भी ले रहे हैं, उनसे सारी जितनी भी रिसीविंग है वो आज की कलेक्शन उनसे हम कलेक्ट करके आपकी शिकायत का अजाला करेंगे। और ये कितने टाइम में हो जाएगा? क्योंकि अभी भी हम वहाँ पर गए, अभी आप हमारे साथ चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शफीक नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, तो चलिए हमारे साथ। देख रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का अमला ही इनसे रिसीविंग चार्जिंग ओवर जितनी होगी कलेक्शन आज की वो कर रहा है। ये आपके सामने है मेरे, ये तारिक साहब हैं, ये कमर साहब हैं, वो हमारे साहब हैं। और आपके सामने ये जितनी गाड़ियाँ आएंगी उनसे अब ये कलेक्शन करेंगे। तो आपकी कंप्लेंट पे वो हमने एक्शन तो लिया। आप कितने पर्ची पे जो पैसे मेंशन है वही लिए जाएंगे? वही लिए जाएंगे, किसी से ओवर चार्जिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पे तो ओवर जो चार्जिंग हो रही थी उसकी तो बात हम करेंगे, लेकिन हम दूसरी पार्किंग में आपको लेकर जाएंगे और वहाँ पे जो हमारे पास जितनी भी फुटेजेस हैं वो वहीं की हैं, तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ चलेंगे और वहाँ के भी लोगों को। जब आपने कह दिया तो पूरे हॉस्पिटल में एमएस साहब का ज़ाहिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, पूरे हॉस्पिटल में भी उनको इसी तरह किया जाएगा। उस पार्किंग की भी, एंट्रीज की भी, जिस जिस जगह कलेक्शन होती है वो उसी हिसाब से होगी जिसकी पर्ची बनी हुई है। अगर 10 रुपये है तो 10 लिया जाएगा। ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है, इस हिसाब से हम पर्ची उससे लेंगे। ये हमारा हमने लिख के लगाया हुआ है, इसी के हिसाब से इस हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। सॉरी, लेकिन आपको हम वहाँ पे भी लेकर जा रहे हैं। अभी भी यहाँ पे खड़े और पर्चा ले रहे हैं आप। सर क्या सजा इनकी, ये बताइएगा। इनकी जगह भी हमारा बंदा आ रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा था, वो भी यहीं आ जाएगा। कलेक्शन भी वही करेगा और पर्ची के हिसाब से करेगा। जितनी पर्ची होगी उसी के हिसाब से उससे चार्जिंग ली जाएगी। इंशाल्लाह आपको विद इन हाफ आवरली ये सारी चेंजिंग आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप चेक कर लीजिए। सर, अमूमन ये चीज़ देखने में आई है कि जैसे ही मीडिया का ले लो या कोई ऐसा बंदा जो बोलने वाला होता है जिसकी तरफ से एक अथॉरिटी होती है, जब वो साइड पे हो जाती है ये दोबारा से अपने मनमाने रेट जो हैं वही लगाते हैं। तो अगर दोबारा हमारे पास यही शिकायत आई है फिर क्या होगा? देखें, एक बात मैं आपसे क्लियर कट कह देता हूँ कि एमएस साहब इस मामले में ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो किसी को ओवर चार्जिंग वाले को, बंदे को वो बर्दाश्त ही नहीं करते। ये हमारा इदारा है, इसकी अगर साख मुतासिर होती है तो हम मुतासिर होते हैं, हमारी इंतज़ामिया उसमें इन्वॉल्व होती है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम उसे ओबलाइज करें या उसे किसी जगह कंसीड करें। और इंशाल्लाह आपके मेयार के मुताबिक हाफ आवरली ये सारे चेंजेस हुआ जाएंगे। हाफ आवर के अंदर ये जितने भी मसाइल हैं इनको हल कर लिया जाएगा। अच्छा सर, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि एक्चुअल में जो आने वाला है जिसने पार्क करनी है गाड़ी उसका रेट क्या होगा, कहाँ पे मेंशन है? वहाँ पे देखा जाए बोर्ड उस साइड पे है, उस बोर्ड को यहाँ पे होना चाहिए। आप क्या समझते हैं? आपने इस तरफ तवज्जो मबदूल कराई है कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही है,
हमारा वो मेन हमारा ऑप्शन है, मेन एंट्री है, उस पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है। आपकी इस जगह को निशानदेही हुई है, तो आवेदन ये भी आपको कल आपको नज़र आएगा और इसकी तस्वीर आपको इंशाल्लाह सेंड होगी कि यहाँ पर अवैध आओगे। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा मसला था जो मेरे ख्याल में हल हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा कि क्या रेट है, जो एक आम आने वाला बंदा है, एक आम आदमी है जो मोटरसाइकिल पे है, उसका क्या रेट होगा और जो कार का रेट है वो क्या होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की जाएंगी। तो सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल जो मैं समझती हूँ कि एक आम इंसान को खुद समझना पड़ेगा कि उसने अपनी मतलब जो उसके साथ ज़्यादती हो रही है, जहाँ पर उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसने इस चीज़ को खुद कैसे डील करना है। क्योंकि हर जगह हम आपके साथ नहीं होंगे, हर जगह आपके हक की बात करने वाला कोई नहीं होगा, बल्कि आप खुद हैं जो कि अपने हक की बात करेंगे। अभी आपसे कितने लिए हैं? अभी तो 20 रुपये लिए ना आपकी वजह से। अभी भी 20 रुपये लिए हैं? हाँ। अब आपको पता है यहाँ पे सबसे 10 रुपये ले रहे हैं, आपसे क्यों 20 रुपये? तो ये वैसे थोड़ी देर के लिए भी खड़ा करें, ये 40 रुपये काट लेते हैं, कभी 50 रुपये काट लेते हैं। ये देखें, लड़ो तो फिर बदमाशी करते हैं आगे से। जी सर, अब क्या कहेंगे आप? केस को ये जैसे केस कह रहे हैं, तो अब इनको चाहिए, देखें अगर हमने तो इसके लिए बाकायदा नंबर लॉन्च किए हुए हैं कि अगर किसी किस्म की कोई बात हो, इंतज़ामिया बैठी है, सिक्योरिटी बैठी है, पुलिस डिपार्टमेंट बैठा है, तो आप उनके साथ आके बात करें। अब ये बात अगर आपके सामने कह रहे हैं तो हमारा रिटर्न दें, उसका रिस्पॉन्स जाएगा। रिटर्न फॉर्म में देंगे तब इस पे कोई इम्प्लीमेंट होगा, क्या कहेंगे? कंप्लेन जाए बंदा नहीं, हेड बैठा है, वो सारे लोग ऐसे ही हैं, ये बराबर तो नहीं है ना। लेते हैं ना भजन। देखिए ना, आप कंप्लेंट लॉन्च करें, अगर कंप्लेंट पे असर नहीं होता, हम इनके साथ खड़े हैं तो फिर तो आपका हक बनते हैं। जब हम आपके साथ हैं, 30 रुपये उसने एक आदमी से लिए, ठीक है, तो मुझे कहता है 40 रुपये। मैंने कहा एकदम से 10 रुपये बढ़ गए। बोलते हैं हाँ, किसको कंप्लेंट करें? आपसे कंप्लेंट है तो मैं आपके हेड को कंप्लेंट करूंगा ना। एक कंप्लेंट कर दें, आपको रिस्पॉन्ड आ जाएगा। बैठा जो हेड, इसलिए अभी आज कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है। निज़ाम हमने खुद बनाना है, निज़ाम हमने खुद बनाना है। जब हर चीज़ के लिए आपको बताया गया लगे और बंदा कहे मैं टूटी के पास नहीं जाता, टूटी मेरे पास आए, और खुदा के बंदे कंप्लेंट है तो कम से कम रिटर्न करें, उसका जवाब ना आए तो फिर आप जो मर्जी करें। एग्जैक्टली, रिटर्न फॉर्म में आप कंप्लेंट कर सकते हैं ताकि आपके जितने भी मसाइल हैं उनको फिलफोर हल करने की पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से फौरी जितने भी लोग जो आवाम को लूट रहे थे उनको बिल्कुल बरतरफ कर दिया गया है, साइड पे कर दिया गया है। और ये होता है एक्शन, ये होते हैं इंतज़ामिया के लोग के जो कि फौरी एक्शन लेते हैं और जिनसे जो कि इस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ जो बिल्कुल सिंसियर है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्यूटी जो है वो शिफ्ट हो गई है। कुछ और सिक्योरिटी के जो यहाँ पर लोग हैं उनके हवाले से। एक बंदा इत्थे पक्का परमानेंट रहसी, तुसां स्लिप देनी, नंबर नोट करना इसने ऊपर और 10 रुपये तुसां कलैक्शन करनी, जेड़ा बाइक इन आउट होना। अच्छा सर, इनको रेट्स पता है? जी ये मेंशन है इसमें। अगर इन्होंने भी ज़्यादा रेट लिए फिर हम क्या करेंगे? ये हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है, ये डिसमिस हो जाएंगे ऑन ड्यूटी। ये 15 साल भाई, ये तो डिसमिस हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपसे उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं इन गरीब लोगों की, नवाम की। जी नाजायज़ हो रहा है जी। बिल्कुल, ये भी एडमिट करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर जो लोग पहले मौजूद थे वो नाजायज़ कर रहे थे, कि आम आदमी का हक खा रहे थे। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आज शो करके, क्योंकि जब बात होती है एक आम आदमी की, जब बात होती है गरीब आवाम की, फिर जो उनका हक उनको दिलाया जाता है, तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस होती है। और प्रोग्राम जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये प्रोग्राम देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत संगीन मसला था, उसका हल जो है वो आज हमने इंतज़ामिया प्रोग्राम के थ्रू आपको दिखाया। तो ये था आज का इंतज़ामिया प्रोग्राम। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।